हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रजा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तू कितना भी बड़ा बाप हो जा, आमीना के लाल से बड़ा नहीं हो सकता। तेरी बेटी कितने बड़े बाप की बेटी हो जाए, नबी की फातिमा से बड़ी नहीं हो सकती है। जो कहते हो ना आ जाना देखा जाएगा, पर सीरत हुजूर ने जब बेटी को रुखसत किया था, फरमाया था उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह कोई नई चादर हो तो लाओ। आका किस लिए? कहा अकील दरवाजे पे आया है फातिमा की रुखसती के लिए, मुझे बेटी रुखसत करनी है, नई चादर लाओ। उम्मे सलमा गई, खाली हाथ आ गई, आके कोने में खड़ी हो गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी है। मेरे हुजूर ने कहा उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी नहीं लाई? कहते हैं आका नई चादर नहीं है, बस एक पुरानी सी चादर है। हुजूर ने फरमाया कैसी है? आका इसमें 17 पैबंद लगे हैं। इतना सुना मेरे हुजूर ने चादर ली, जानते हो हुजूर खोले और खोलने के बाद गिनते जा रहे हैं पैबंद, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। सामने कौन खड़ा है? सामने वो खड़ी है जिसे जन्नत की औरतों का सरदार बनाया गया है। कौन गिन रहा है पैबंद? जो नबियों के इमाम बन करके आए हैं, कायनात का सरदार बन के आया है। किसकी दुल्हन है? वलियों के सरदार की दुल्हन है। किसकी माँ है? जन्नती जवानों के सरदार की माँ है। हुजूर ने पैबंद गिने हैं, रोते जा रहे हैं। आका ने दुपट्टा पकड़ा, बेटी को करीब किया और सर पे रख के कहा था फातिमा ले ये 17 पैबंदों वाली चादर मैंने मुझसे ले ले, कयामत में वादा करता हूं जन्नती सरदारी का ताज अपने हाथ से उठा करके। सुन मेरी बेटी, फिर क्या किया नबी ने? बेटी को सीने से लगाया, सैयदा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं चुपती? कहने लगी आज याद आ रही है जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएँ सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं। आज मुझे अपनी माँ खदीजा की याद आ गई है। इतना सुनना था हुजूर फूट के रोए। वो फरमाया था खदीजा आयशा फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजा? जब तू छोटी सी थी तो खदीजा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूल अल्लाह मैं जा रही हूँ, मेरी फातिमा को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। फातिमा पूरी जिंदगी मैंने तुझे माँ का भी प्यार दिया, मैंने बाप का भी प्यार दिया, मेरी फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं? अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, अब अली की जिम्मेदारी है, अब अली की जिम्मेदारी है। बेटी अब तक मेरी फर्मा बरदारी लाजिम थी, आज के बाद अली की फर्मा बरदारी लाजिम है। ए मेरी फातिमा कभी अली से नाराज मत होके आना। ए मेरी फातिमा कभी अली से ऐसा सवाल मत कर देना जिसे मेरा अली पूरा ना कर सके। ए मेरी फातिमा याद रखना अगर तू अली को तकलीफ देगी तो मुझे तकलीफ होगी। ए फातिमा मेरे दरवाजे पे बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे, बड़े बड़े पैसे वाले आके खड़े थे, लेकिन मेरी फातिमा मैंने तुझे किसी अमीर के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे किसी बादशाह के बेटे का इंतखाब किया। ए मेरी फातिमा मैंने उसका इंतखाब किया है जमीन पर तेरे लिए जिससे बेहतर कोई मर्द हो ही नहीं सकता है। ए फातिमा मैंने तेरे लिए उस अली को चुना है जो खुदा का भी प्यारा है, मुस्तफा का भी प्यारा। नहीं छोड़ेंगे भाई। बहुत गौर से मेरी बात सुने, मेरी बेटियां मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग कहते हैं जहां 3 औरतें बैठी हो और चुप हो, ये सबसे बड़ा झूठ होता है। मैं कहता हूं यहाँ देखो, यहाँ 500 नहीं हजारों औरतें बैठी हैं लेकिन सारी चुप हैं। वो तुम्हारी महफिलें हैं जहां पे पाप होते हैं, ये नबी की महफिलें हैं जहां रहमतों की बरसात हो रही है। हजारों बेटियां बैठी हैं, सारी चुप है। चैलेंज है मेरा, लाओ सारी महफिल है, खुदा की कसम हुजूर की महफिल से बरकत वाली महफिल नहीं हो सकती है। सुन मेरी बेटी, कितना प्यार हुजूर बेटी से करते हैं। निकाह कर दिया, 3 दिन बाद दौड़े चले आए। 4 दिन बाद फातिमा बड़ी याद आ रही थी, देखा नहीं था। बेटी मैं चला आया। हुजूर एक दिन इत्तेफाक से मिलने के लिए आए ना, तो बेटी उदास बैठी है। बड़ा अजीब रिश्ता होता बाप का बेटी के साथ। बेटी को दुख में देखे ना बाप रो देता है, बहुत खुश देखता है तब भी बाप रो देता है। ये रिश्ता होता बाप का बेटी के साथ। जानते हो जिनके घर में सिर्फ बेटियां होती हैं ना, बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के कहता है यही मेरा बेटा है। कहता है कि नहीं, यही मेरा बेटा, उसे बेटा बेटा कह के सीने से लगाए फिरता है। ये जिक्र होता बाप का बेटी के लिए। एक दिन हुजूर घर आए ना बेटी के, फातिमा उदास बैठी। हुजूर आए, मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी बेटी फातिमा क्यों उदास हो? आंख में आंसू भर लाई।
बाबा अली अभी नाराज होके चले गए, बुला लाइए ना। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुजूर उल्टे पैर लौट गए और जाके हजरत अली को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हुजूर तो वो भी जानते हैं जो दिलों में गुजर रहा है। गए, हाथ पकड़ा, कुछ नहीं कहा, हाथ पकड़ा, उठाए चले आए। अली ने भी नहीं कहा किधर लेके जा रहे, वो जानते हैं वो लेके जा रहे हैं जो जान का भी मालिक है, माल का भी मालिक है। उठे चले आए। हजरत फातिमा का दरवाजा आ गया। हजरत अली का हाथ हुजूर ने पकड़ रखा है। सुने, पहले ना हुजूर ने हजरत अली को अपनी करवट में खड़ा किया। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। अपनी करवट में खड़ा किया और हजरत फातिमा से अब क्या कहते हैं? कहते फातिमा तुझे क्या लगता है तू अली का दिल दुखाएगी, अली को नाराज करेगी? ए फातिमा याद रखना, अगर तू अली को नाराज करके मेरे घर पे आई ना तो दरवाजा तो खुला मिलेगा, हो सकता है रोटी भी दे दूं एक दो वक्त की। अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया ना कि मेरा अली तुझसे नाराज होगा तो सुन, मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये कायनात के नबियों का इमाम कह रहा है। अगर तू अली से नाराजी के साथ दुनिया से गई, मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। ए फातिमा कभी अली को नाराज मत करना। हजरत अली, अल्लाह अकबर। उस वक्त फिर उसके बाद नबी हजरत अली की करवट से हटे हैं और फिर हजरत फातिमा के बगल में खड़े हुए। नबी ने अपनी फातिमा को करीब किया, अली की तरफ देखा, कहते अली देखिए मेरी वो बेटी है जो माँ के बगैर पली है। ए अली, मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। ए अली, अगर मेरी बेटी से तेरी खिदमत में कोई कमी हो जाए, अगर कोई बात इसकी तेरी तबीयत के नागवार गुजर जाए, अली मेरी बेटी को माफ कर देना। अली मेरी बेटी से नाराज मत होना। ए अली, मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। मैं अली बेटी को वक्त न दे सका, मैं तबलीग में रहता था, पूरी जिंदगी माँ के बगैर रखी है फातिमा। ए अली, मेरी फातिमा से नाराज मत होना। अगर कोई खता इससे हो जाए, अगर अली ये तेरी कोई तकलीफ तुझे इससे पहुंच जाए तो ए अली, मेरी बेटी को अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। इतना सुनना था। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते आका माफ कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, वादा करता है अली कभी फातिमा को दुख नहीं देगा। पूरी तारीख पढ़ डालिए, जिंदगी गुजर गई लेकिन कभी अली को फातिमा से और फातिमा को अली से तकलीफ नहीं हुई। दुनिया को बता दिया ओ लोगों, घर चलाना है तो अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से चला। अब अंदाजा लगा, अगर बेटी फातिमा हो तो हुजूर कहते शोहर को नाराज करके मत आना। तेरी बेटी बेनमाजी भी है, तेरी बेटी झूठी भी है, तेरी बेटी बेअमल भी है, तेरी बेटी बेपर्दा भी है, तेरी बेटी को कुरान नहीं आता, तेरी बेटी को दीन नहीं आता है। क्या तेरी बेटी में? उससे भी कहता कोई बात हो जाए तो आ जाना, खबरदार कभी ये ना कहा कर आ जाना। बेटी को यही कह के भेजा करो, बेटी आज के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी है। अगर वो दुख दे तो सहना, सुख दे तो शुक्र करना। बेटी अगर उसका जुल्म बर्दाश्त करोगी, अल्लाह क़यामत में सिला देगा। अगर उसके एहसानात पे सब्र और शुक्र दोनों करोगी, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा। बेटियों से गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में है, पीर के कदमों में नहीं, मजार के कदमों में नहीं, बाजार के कदमों में नहीं। तेरी जन्नत तेरी शोहर के कदमों में है। और शोहरों से भी गुजारिश है अदब के साथ, खुदा के वास्ते नमक तेज हो जाए तो बेटियों पर सख्त जुल्म ना किया करो। खाना में कुछ गड़बड़ी हो जाए औरतों को सताया ना करो। यार औरत ही तो है ना, कोई मशीन तो नहीं है। काम में कमी रह जाए इसे गालियां ना दिया करो, इसके साथ शरीक हो जाया करो काम में। खुद सोचो, जब तुम घर से जाते हो, जब ऑफिस जाते हो ना, तो रात के कपड़े उतारते हो तो पैंट कहीं पड़ी है, बनियान कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं, तौलिया कहीं डाली है, बिस्तर सिमटा पड़ा है, चादर अकड़ी पड़ी है, रात भर के मसाले खाई हुई पुड़ियां पड़ी हैं। जब शाम को वापस आते हो, बताओ ऐसे ही घर मिलता है? जहां चप्पल फेंक के गए थे वहीं मिलेगी, जहां जूते छोड़े थे वहीं मिलेगा, बिस्तर की बेड की चादर जैसी थी क्या वैसी मिलती है? तुम्हारे फेंके हुए कपड़े वैसे मिलते नहीं, चादर भी दुरुस्त है, चप्पल सलीके से लगे गए, तेरे फेंके हुए कपड़े एक तरफ सजा के रखे गए हैं। जो चीज तू फेंक के गया था औरत ने संभाल के एक चीज को रखा। मशीन नहीं है, तेरी बीवी है। शाम को आके इसे गाली न दिया कर, इसके काम पर इसकी तारीफ करके कहा कर तूने अपने वजूद से ज्यादा काम किया है। खुदा की कसम, ये औरत बनकर नहीं बल्कि तेरी बांधी बनकर तेरे कदमों में बिछी रही।